गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास बच्चों। कल हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि एक जो प्रसिद्ध दलित लेखक हैं उनकी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनके साथ किस तरीके से भेदभाव किया जाता था। उनके कहानी को हमने डिस्कस किया था जो जातिगत व्यवस्था पर आधारित थी, भेदभाव पर आधारित थी। आज हम दूसरी कहानी को पढ़ेंगे। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी है और ऐसी घटना घटित होना एक सामान्य बात है। कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है जो कि किराए पर मकान ढूंढ रहे हैं और मकान लेना चाहते हैं और उसके लिए मकान ढूंढ रहे हैं। तो वे क्योंकि पैसे उनके पास हैं तो किराए में मकान लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वे डीलर के पास जाते हैं और डीलर से मकान के लिए बात करते हैं। तो जो डीलर है वो उनसे कहता है कि वो ऐसे कई मकानों के बारे में जानते हैं जो किराए पर उन्हें मिल सकते हैं। तो वे डीलर के साथ पहला मकान देखने जाते हैं तो अंसारी दंपति को जो होता है मकान पसंद आ जाता है और वे मकान लेने का निर्णय बना लेते हैं कि ये मकान अच्छा है, हम ले लेते हैं। फिर मकान और मकान मालकिन ने उनके नाम पूछे। जब उनने मकान से रिलेटेड बात की तो उनके जो मकान मालिक हैं उनसे उनके नाम पूछे तो वे बहाना बनाने लगे। उन्होंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ क्योंकि जो बिल्डिंग है इसमें कोई भी ऐसा परिवार नहीं है या कोई भी ऐसा दंपति नहीं है जो मांसाहारी हो। मीन्स मांसाहारी व्यक्ति इस बिल्डिंग में निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और जो अंसारी दंपति थे वो दोनों ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा क्यों होगा? वो एक दूसरे को देख के आश्चर्यचकित क्यों हुए? क्योंकि पड़ोस में ही क्या है, उनके जो पड़ोस में वहीं पर क्या है, एक मकान से मछली पकने की खुशबू आ रही थी, गंध आ रही थी। तो उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में जो भी उन्हें पसंद आए थे यही बहाना बनाया। उस मकान मालिक ने तो ये बहाना बनाया तो ऐसे ही दूसरे मकान और तीसरे जो आसपास जो भी मकान थे सभी ने यही बहाना बनाया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि वे क्या करें, क्योंकि वे अंसारी हैं तो इस वजह से लोग उनको मकान नहीं दे रहे। तो जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उन्होंने ये सुझाव दिया कि क्यों ना आप क्या करें, अपना नाम बदल कर श्री और श्रीमती कुमार रख लीजिए। तो अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने कहा उनकी ऐसा करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। उन्होंने कहा नहीं, मकान मिल जाएगा। तो उन्होंने कुछ और मकान देने की इच्छा जाहिर की। अंत में लगभग 1 महीने तक वो मकान के लिए ढूंढते रहे। उन्हें एक मकान और मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। तो बच्चों, आपने देखा या समझा कि किस प्रकार जो अंसारी दंपति है उनके साथ भेदभाव हुआ। उनको सिर्फ उनकी जाति के आधार पर जो किराए का मकान चाहिए था वो नहीं मिल पाया और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद लगभग 1 महीने तक मकान ढूंढने के बाद उन्हें एक जगह किराए पर मकान लिया। मीन्स एक जो मकान मालिक थे उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार थे। तो ये दोनों स्टोरीज में आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो जातिगत व्यवस्था है वो सही नहीं है। उनके साथ क्या हो रहा है, जातिगत भेदभाव हुआ। अब बात करते हैं मानवीय गरिमा का मूल्य। तो अब तक आप समझ गए होंगे ये प्रायः कुछ लोगों के साथ इस तरह की का व्यवहार, जो असमानता का व्यवहार होता है वो बस इन्हीं कारणों से होता है कि उनका जन्म किस जाति में हुआ है, उनका लिंग, धर्म क्या है और वे उच्च वर्ग के हैं या गरीब वर्ग के हैं, धनी हैं या निर्धन हैं। और ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। तो दोनों स्टोरीज में आपको पता है कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के है, इन दोनों के साथ जो असमानता का व्यवहार हुआ, कहीं ना कहीं इनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ और ये असमानता का व्यवहार किसके कारण हुआ, जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। आपने देखा होगा कई बार, आप लोगों ने भी इसको फील किया होगा। ऐसे ही भी वैसे भी अगर आप देखें इसको, तो जब हमारे साथ क्या होता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है तो फिर हमारे जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचती है।
ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण क्या है, उनकी जो गरिमा है उसको ठेस पहुंची। नेचुरल सी बात है, अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आपकी जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी सिर्फ जाति के कारण क्या किया गया, स्कूल में झाड़ू लगवाया गया और शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया। और उन्हें यह महसूस हुआ कि विद्यालय के अन्य छात्र वो क्या है, अन्य छात्रों के समान नहीं है, उनसे कमतर है। बच्चा होने के कारण, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन क्या हुआ था, अपनी स्टोरी में आपको पता है कि जब उनके पिताजी स्कूल से गुजर रहे थे तो उनके पिताजी ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा, तो उन्होंने इस असमान व्यवहार का पर गुस्सा आया, क्रोध आया और उन्होंने शिक्षक अब जो टीचर हैं उनके सामने विरोध प्रकट किया। और सेम दूसरी स्टोरी में आपने देखा जब लोगों ने अंसारी दंपति को क्या कहा, अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तो जो डीलर थे उनने क्या कहा, उनको प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सुझाव दिया कि वे क्या करें, बदल लें अपना नाम बदलने का सुझाव दिया। तो कहीं न कहीं क्या हुआ, उनके सम्मान को भी चोट पहुँची। तब उनके आत्मसम्मान ने, जब उनको नाम बदलने को कहा गया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने उस सुझाव को, जो सजेशन उन्हें डीलर ने दिया था, उन्होंने उस सुझाव को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है, क्योंकि वे इस उसी सम्मान और गरिमा के हकदार हैं जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। तो आप देखेंगे, अगर हम समानता की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, समान व्यवहार करना है। और नेचुरल सी बात है कि दोनों स्टोरीज़ में उनके साथ क्या हुआ है, असमानता का व्यवहार किया गया है। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की असमानता जो है पहले से ही चली आ रही है और आज तो बहुत हद तक दूर हो रही है, लेकिन अभी भी समाज में यह असमानता देखने को मिलती है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि दोनों स्टोरीज़ में क्या है, आप कहीं न कहीं जातिगत व्यवस्था, या कहें कि कहीं न कहीं जो असमानता का व्यवहार दोनों के साथ हुआ है, चाहे वो जातिगत असमानता हो, चाहे वो धर्मगत कारणों से हुआ हो, तो ये दोनों असमानता दोनों स्टोरी में हुई हैं। तो आप समझे होंगे इसको। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे आगे जो टॉपिक है वो अगली वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।